नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध जय घोष है, यानी जो गढ़वाल रेजिमेंट है उसका युद्ध जय घोष क्या है? उसका नाम है जय बद्री विशाल। और जय बद्री विशाल बद्रीनाथ को कहा जाता है जो चमोली ज़िले में स्थित है। अगर इसके गठन की बात की जाए, यानी जो गढ़वाल रेजिमेंट है, हमारे उत्तराखंड में दो रेजिमेंट हैं, यानी सेना से संबंधित दो प्रमुख रेजिमेंट है जिसमें गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट प्रमुख है। अगर इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन होता है 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में होता है, जिसको गोरखा रेजिमेंट से बनाया जाता है या गोरखा रेजिमेंट से अलग करके बनाया जाता है, जिसमें गढ़वाली सैनिक रहते हैं। इसके बाद इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और इससे किया जाता है नवंबर 1887 को, और ये किया जाता है लैंसडाउन, और जिसका प्राचीन नाम कालो डांडा है, और यहाँ पर इसका मुख्यालय भी है, यानी इसका मुख्यालय लैंसडाउन पौड़ी में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोक संस्कृत संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो लोक संस्कृत संग्रहालय है यह खुटानी के भीमताल यानी नैनीताल जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो लोक संस्कृत संग्रहालय की स्थापना यशोधर मठपाल द्वारा, जो एक इतिहासकार भी हैं, 1983 में की गई थी, यानी 1983 में की गई थी। और ये जो लोक संस्कृत संग्रहालय है ये संबंधित है कलाकृति व वस्तु संग्रह जो कुमाऊं की लोक संस्कृति से, जो कुमाऊं की लोक संस्कृति है उससे संबंधित कलाकृतियों और वस्तुओं का संग्रह करता है लोक संस्कृत संग्रहालय। यह स्थित है खुटानी भीमताल नैनीताल में। अगर भीमताल की बात की जाए तो यह कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है तथा इसका आकार त्रिभुजाकार है। अगर नैनीताल की बात की जाए तो नैनीताल जिले की स्थापना 1891 में की गई और यशोधर मठपाल जी का जन्म 1939 यानी 1939 में अल्मोड़ा में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी तथा किसने की थी? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और ये कहाँ स्थित है? अगर इसकी बात की जाए तो ये पंतनगर और पंतनगर उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। इस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 10 कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल है। ये जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसका जो प्रारंभिक नाम था जब इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को, तो इसका प्रारंभिक नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय रखा गया था, जिसको 1972 में 1972 में जीबी पंत के नाम पर जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। इस कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति यानी देश में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है वो इसी विश्वविद्यालय को जाता है। और इसके प्रथम जो कुलपति थे वो डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर जी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो पटेल नगर देहरादून में स्थित है। और उरेडा की स्थापना जुलाई 2001 में की जाती है, जुलाई 2001 में इसकी स्थापना की जाती है। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो उरेडा का मुख्य उद्देश्य है पुनर्नवीनीकरण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास, उनका विकास करना है। अगर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की बात की जाए जिसमें पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा शामिल है। इसमें जल ऊर्जा में पंचक्कीय घराट आते हैं जिनको लघु उद्योग का दर्जा अप्रैल 2001 में दिया गया। पंचक्कीय घराट को लघु उद्योग का दर्जा अप्रैल 2001 में दिया जाता है और ये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर उरेडा की बात की जाए तो ऊर्जा संरक्षण प्रोग्राम एवं
जागरूकता के लिए एक नामित एजेंसी के रूप में इसका जो चयन किया गया वह 27 अगस्त 2008 को किया गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो इसका गठन, यानी ये कब बना, जुलाई 2001 में, और इसका मुख्यालय पटेल नगर देहरादून में। अगर देहरादून डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1817 में होती है, यानी इसका गठन, जो देहरादून नामक जिला है हमारा, तो इसका गठन किया गया 1817 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर या लोसर नामक त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जाड़ भोटिया द्वारा। और ये कब मनाया जाता है? ये बसंत पंचमी के समय मनाया जाता है, बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। अगर इसके अन्य त्योहारों की बात की जाए तो इसमें सूरगन प्रमुख है, जो इनका प्रमुख त्यौहार है, और इसे भाद्रपद माह के 20वें दिन मनाया जाता है। जो जाड़ भोटिया हैं या उत्तरकाशी के क्षेत्र, यानी जो भागीरथी का क्षेत्र है, भागीरथी नदी के उत्तरी का क्षेत्र है, उसके आसपास ये लोग निवास करते हैं और ये भोटिया जनजाति से संबंधित है, यानी उन्हीं के एक शाखा है। इनकी जो प्रमुख भाषा है उसे रोम्बा कहा जाता है और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। और इनका जो निवास है उत्तरकाशी के उत्तर में भागीरथी घाटी के आसपास है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है देहरादून, जिसमें 78.54% महिला साक्षरता है, यानी सबसे अधिक महिला साक्षरता है। और अगर सबसे कम की बात की जाए तो यह उत्तरकाशी में है, 62.35%। और औसत साक्षरता, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर औसत साक्षरता की बात की जाए तो इसमें 78.82 हमारी जो उत्तराखंड की औसत साक्षरता है। और पुरुष औसत साक्षरता की बात की जाए तो इसमें 87.40 और महिला की 70। ये महिला साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन यूके ट्रिपलएससी के प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। जो इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो आप उनको नोट भी कर ले साथ में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेश्वर नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो जो पंचेश्वर नामक प्रसिद्ध स्थल है यह काली व सरयू के संगम पर चंपावत में स्थित है। और चंपावत कुमाऊं मंडल का एक जिला है जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1997 में हुई थी। या इसका गठन 15 सितंबर 1997 में किया गया था। जो पंचेश्वर नामक स्थान है यहाँ चामू या चौमू का प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ पर एक वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। पंचेश्वर नामक स्थान पर जो चामू या चौमू मंदिर है यहाँ पर वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। और ये चामू या चौमू जो मंदिर है ये पशु रक्षक, यानी पशुओं का रक्षक माना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। और यह अगर इसके पर्यटन विकास बोर्ड की बात की जाए तो इसे एक अधिनियम के तहत गठित किया गया है। और ये देश का पहला ऐसा विकास बोर्ड है जिसका गठन अधिनियम के तहत किया गया है। इस बोर्ड में 5 विशेषज्ञ होंगे, पर्यटन से संबंधित 5 विशेषज्ञ होंगे, 3 उसके निदेशक होंगे। और इसका जो अध्यक्ष होगा पर्यटन विकास बोर्ड का वह पर्यटन मंत्री होगा। और उपाध्यक्ष पर्यटन विकास आयुक्त होगा तथा इसका जो सचिव होगा वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीओ होगा। अगर पर्यटन से संबंधित बात की जाए तो 2001 व 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। और इससे संबंधित जो पहली हमारी पर्यटन नीति बनाई गई थी वह अंतरिम सरकार के समय 26 अप्रैल 2001 को बनाई गई। और नई पर्यटन नीति सितंबर 2018 में बनाई गई है। और इससे संबंधित पर्यटन से संबंधित जो हमारी प्रमुख योजना है जिसमें बीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना प्रमुख है। और इसे जो बीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है इसका प्रारंभ 1 जून 2002 से किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड की राज्य तितली किसे घोषित किया गया है? उत्तराखंड की जो राज्य तितली है उसका नाम है कॉमन पीकॉक, यानी कॉमन पीकॉक नामक तितली को उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया है। और इसका जो घोषित करने का वर्ष है, इसे कब घोषित किया गया, तो इसे 2016 में घोषित किया गया। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैपिलियो बाइनर है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसको पैपिलियो बाइनर कहा जाता है। और इसका जीवन काल सिर्फ 1.5 महीना होता है, यानी 1.5 मंथ होता है। और यह मार्च से अक्टूबर के बीच दिखाई देती है। और यह उत्तराखंड की 500 तितलियों में से, यानी जो तितलियों की प्रजातियां हैं 500, उनमें से एक है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एक फैक्ट है, डीडीहाट यानी पिथौरागढ़ से भारत की सबसे बड़ी तितली की खोज की गई है, जिसे गोल्डन वर्ड किंग कहा जाता है। और इसके अलावा यह जो गोल्डन वर्ड किंग नामक तितली है यह चीन और ताइवान में पाई जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, सरयू नदी से पनार नदी कहाँ पर मिलती है? सरयू नदी से पनार नदी कहाँ पर मिलती है? और ये मिलती है काकरी घाट में। काकरी घाट स्थित है अल्मोड़ा में। और जो सरयू नदी है, सरयू नदी सरमूल, बागेश्वर के सरमूल या झुंडी नामक जगह है, वहाँ से निकलती है। और इसके अगर तट पर प्रसिद्ध शहरों की बात की जाए या प्रसिद्ध नगरों की बात की जाए तो जिसमें बागेश्वर और बैजनाथ प्रमुख है। जो सरयू नदी है यह काली तंत्र की एक प्रमुख नदी है। और जो पनार नदी है यह मोरनोला पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। यह जो पनार नदी है यह मोरनोला पर्वत श्रृंखला से निकलकर यह चंपावत और अल्मोड़ा का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है, तब यह काकरी घाट में सरयू नदी से मिल जाती है। इसके साथ ही जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हमारी जो सीरीज है वो समाप्त होती है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।